नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार पीस बाजार से। ये जो नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत का है। आज भारत बंद का आह्वान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बसपा कार्यकर्ताओं ने हीरादास सर्कल से मुख्य बाजार, कुम्हेर गेट, कोतवाली, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, मथुरा गेट, बिजली घर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर इस रैली को संपन्न किया। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रीमीलेयर लागू करने के फैसले को निरस्त करने हेतु संविधान संशोधन लाने व SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम राज्य मामले में एक फैसला दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण इसमें क्रीमीलेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिनांक 4 अगस्त एवं 9 अगस्त 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कई ट्वीट करके ये आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 यह अधिकार देश के संसद एवं महामहिम राष्ट्रपति को ही देता है। और यह बात EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2004 में कहा था। SC/ST वर्ग के भीतर वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो जाएगा एवं पुनः NFS नॉट फाउंड सुटेबल का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य में बगैर भरी रिक्त सीट सामा कोटे में अघोषित रूप से तब्दील हो जाएगी। इस फैसले से राज्य सरकारों को मनमानी करने का अवसर मिल जाएगा। वो जिस भी जनजाति को चाहे आरक्षण से वंचित कर सकती है। इससे SC/ST विभिन्न जातियों में फूट पड़ने की प्रबल संभावना है और ये राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करारा प्रहार करने जैसा है। संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन वर्गों के साथ होने वाली सामाजिक गैर बराबरी, छुआछूत व जातिवाद के आधार पर संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए इन वर्गों के आरक्षण को लेकर यह फैसला बिल्कुल भी उचित व न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगले दिन अखबारों में आया कि PM SC/ST के भी क्रीमीलेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन उपवर्गीकरण पर चुप्पी साधे है। यह केवल मौका आश्वासन है। बहुजन समाज पार्टी का केंद्र सरकार के इस मौखिक आश्वासन में विश्वास नहीं है। यदि केंद्र सरकार वास्तव में SC/ST के हितैषी है तो तत्काल संसद सत्र बुलाकर दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए फैसले को पलटने हेतु संविधान संशोधन लाए हैं। महामहिम जी, आप स्वयं भी एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से SC/ST वर्ग की कई जातियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, जिनकी लंबे समय तक कोई भरपाई करना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, जो ज्ञापन दिया गया है उसका पूरा समाचार ऊपर मेंशन किया हुआ है। और इसमें प्रशासन का, पुलिस का और जो विभिन्न संगठनों के सहयोग का एक अच्छा परिचय मिला। साथ में मीडिया की तरफ से काफ़ी सहयोग रहा है, जिससे जो कोई इस तरह की भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलेगी। अंत में 21 अगस्त का जो भारत बंद आंदोलन था वो पूर्ण रूप से ज्ञापन देकर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कुछ स्थानों पर वर्तमान में भी रैली जारी है और उसके लिए भी हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से उसका भी समापन हो जाएगा। विभिन्न संगठनों ने, व्यापार संगठनों ने और अलग बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे, सभी ने अपना सहयोग इसमें दिया है और एक राय होकर के शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न करवाया। इसके लिए जिला पुलिस की ओर से मैं भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मीडिया बंधुओं का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों को फैलने से उन्होंने रोका है
और जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ खंडन भी किया। अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने निर्णय दिया था कि SC और ST का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, साथ ही क्रीमी लेयर के आधार पर कुछ लोगों को अलग करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वप्रथम खुलकर इस निर्णय का विरोध किया और आज हम लोगों को हिदायत दी कि हम लोग प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक शहर में जो है इस निर्णय का विरोध करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। और आज हम लोगों ने भरतपुर में मैंने खुद ने पहुँच करके यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाली और उसके बाद माननीय जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की गई कि संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है वो किसी जाति आधार पर नहीं है और 78 साल के बाद भी कुछ % ही इन जातियों के स्तर में बदलाव आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करें। साथ ही उसमें यह भी मांग की गई कि सरकार संसद में बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट निर्णय को निरस्त करें और इस पावर को सुप्रीम कोर्ट के बजाय जो राष्ट्रपति के हाथ में रखे, ये मांग हम लोगों ने की है।